मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार ए स्टेट म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं और ए स्टेट से यदि मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का यदि म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा उद्देश्य है कि शून्य से लेकर के बीपीएससी तक अर्थात ए स्टेट से लेकर के बीपीएससी तक आपको क्वालिफाई करवा दें। इसके लिए आपको हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप तत्काल हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं। पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 15 मात्रा की होती है। पंचम सवारी ताल कितनी मात्रा की होती है? 15 मात्रा की होती है। हम लोग इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। पंचम सवारी ताल 15 मात्राओं की ताल है। इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। पंचम सवारी ताल एक प्रचलित ताल है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है। बताइए मित्रों कमेंट्स में क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 ताल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी झुमरा ताल भी प्रयोग होता है, दीपचंदी ताल भी होता है, एक ताल भी होता है। व्याख्या पर देखिए ध्यान दीजिए। ख्याल के साथ 4 ताल नहीं बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ 4 ताल बजाया जाता है क्योंकि ये खुले बोलों की ताल है, ठीक है। झुमरा ताल एक ताल बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, झपताल कितने मात्राओं की होती है? झपताल कितने मात्राओं की होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा झपताल आपको 10 मात्राओं की होती है। कितनी मात्रा की होती है? 10 मात्रा की होती है। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। झपताल 10 मात्रा की ताल है। इसे ख्याल तथा भजन पर बजाया जाता है। झपताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है। झपताल तबले की ताल है। इस ताल का ठेका इस प्रकार है। यहाँ पर आपको बता दिए मित्रों। अगला प्रश्न है कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको बताते चलें कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो सही होगा क्या? तो एक ताल में खाली जो है मित्रों 3 से 7 मात्राओं पर होती है। 3 से 7 मात्राओं पर मित्रों होती है। इसका व्याख्या पर देखिए हम बता दें कंफर्म आपको कि दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। सही विकल्प 3 से 7 है क्योंकि तीसरा और 7वीं मात्रा पर एक ताल की खाली होती है। एक ताल में 12 मात्रा और 6 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंकर, ठीक है, इचलंकर जी के मुख्य शिष्य कौन थे? तो मित्रों इनका मुख्य शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब इनका प्रमुख शिष्य थे। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंकर के मुख्य शिष्य दिगंबर पलुस्कर जी थे, जो आगे चलकर दक्षिण संगीत पद्धति के प्रमुख बन। पलुस्कर जी एक गायक तथा शस्त्रकार दोनों थे। आपने दक्षिणी स्वर लिपि का स्थापना किया। अगला प्रश्न मित्रों, एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है मेरा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक कौन थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो साहब थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने कई नए रागों की रचना की तथा तबला और सितार वाद्य का भी आविष्कार किए हैं।
अगला प्रश्न है कि पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एक के द्वारा इनको पहचान की जाती है। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है, तो वन के चिन्ह से पहचानी जाती है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के विकल्प त्रुटिपूर्ण है। पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा वन के चिन्ह से पहचानी जाती है, विकल्प में उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 0 शून्य द्वारा इसको जानते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे जी के ताल लिपि में खाली को 0 के चिन्ह से जानते हैं और सम के लिए जो है क्रॉस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। खाली के लिए 0 और सम के लिए क्रॉस का साइन प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है, मतलब भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण थाट। क्या हो जाएगा, कल्याण थाट। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न होती है। भूपाली राग की जाति औडो मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर ध माना जाता है। भूपाली राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। झुमरा ताल मित्रों कितने मात्राओं की होती है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 14 मात्रा की होती है। झुमरा ताल कितनी मात्रा की होती है, 14 मात्रा की होती है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, झुमरा ताल में 14 मात्राएं होती है। झुमरा ताल तबले की ताल है, इसे बड़े ख्याल के साथ संगत के समय बजाते हैं। झुमरा ताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, और यदि मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है और शिकायत भी है कि वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं परंतु लाइक और कमेंट्स बहुत कम करते हैं। अपना प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए और मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो प्रश्न मित्रों कि दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है। दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, दरबारी कन्हड़ा रात को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। दरबारी राग असावरी थाट का पूछ सकता है एग्जाम में कि दरबारी राग जो है से किस थाट का, तो असावरी थाट का राग है। इसकी जाति क्या है, तो संपूर्ण साडव है। दरबारी कन्हड़ा का जाति क्या है, तो संपूर्ण साडव है। और दरबारी राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। ताल के निश्चित बोल को मित्रों क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ठेका कहते हैं। ठीक है, ताल के निश्चित बोल को मित्रों क्या बोलते हैं, ठेका बोलते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, ताल के निश्चित बोल को मित्रों ठेका कहा जाता है। मात्रा ताल और टप्पा में निश्चित बोल नहीं होते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को क्या कहते हैं। 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों को समूह को क्या कहते हैं, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को टुकड़ा कहते हैं। गट्टा और गुंडरी तबला के अंगों के नाम है। अगला प्रश्न मित्रों, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उसे परन कहते हैं। क्या कहते हैं, परन कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, व्याख्या अति महत्वपूर्ण होता है। तो परन कम से कम 3 आवृत्तियों का एक खुले एवं जोरदार बोलों का समूह कहलाता है।
जिसका वादन प्रायः पखावज पर किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परण का संबंध किससे है, तो पखावज से आपको टिक और पकड़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा झपताल। क्या हो जाएगा? झपताल। प्रश्न पर ध्यान दीजिए व्याख्या पर। झपताल की पहली मात्रा अर्थात सम धी पर होता है। झपताल 10 मात्रा की ताल है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 3 ताली और 1 खाली होता है। झपताल को ख्याल गायन के साथ संगत के लिए बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रवर, जब चौथी ताली धीना पर होता है तब कौन सा ताल कहते हैं। चौथी ताली जब जो है से धीना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उससे एक ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ताल कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जब चौथी ताली धीना पर होती है तब वह एक ताल कहलाता है। 3 ताल, 4 ताल और रूपक ताल में चौथी ताली पर धीना बोल नहीं होता है या नहीं आता है। अगला प्रश्न मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजा कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। प्रश्न है कि एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का विभाग होता है उसे कहते हैं। एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों आंसर उसका हो जाएगा द्विगुण कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण। जिस प्रश्नों का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का विभाग होता है तो उसे द्विगुण कहते हैं। 3 मात्राओं को त्रिगुण और 4 मात्राओं को चौगुण कहते हैं। ये सभी लयकारी के प्रकार हैं। सभी किसके प्रकार हैं? तो लयकारी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न मित्रों, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, वध कहते हैं कि स्याही कहते हैं कि गट्टा कहते हैं कि गुंडरी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है? यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर मित्रों बताना है। अगला प्रश्न है आपका कि बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं मित्रों उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे हम लोग क्या कहते हैं आप कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उसे गजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गजरा कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं उसे गजरा कहते हैं। गजरा में डोरी डालकर मैदान को ठीक है कसता जाता है और मैदान के ऊपर चांदी और लौ बने होते हैं। अगला प्रश्न मित्रवर कि तबले का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि तबले का आविष्कार किसने किया। ए में आपका इनायम खां, बी में आपका है अलाउद्दीन खां, सी में आपका है तानसेन और डी में आपका है अमीर खुसरो। बताइए क्या आंसर होगा। तो तबले का आविष्कार मित्रों अमीर खुसरो साहब किए हैं। किसने किया है? अमीर खुसरो साहब। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो साहब किए हैं। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं। किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहेंगे। तो तिहाई कहेंगे। क्या कहेंगे? तिहाई कहेंगे। पहला आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार के होता है। तिहाई कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के मित्र होता है। पहला तिहाई आपको दमदार तिहाई और दूसरा तिहाई आपको है बेदमदार तिहाई। मतलब दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है, कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा।
तो कायदे के विस्तार को हम लोग पलटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलटा बोला जाता है। कायदे के विस्तार को क्या बोलते हैं? पलटा बोलते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कायदे के विस्तार को पलटा कहते हैं। जिस प्रकार राग का विस्तार तान द्वारा किया जाता है, कायदे में पलटा और तिहाई दोनों बजाए जाते हैं। संगीत और आवृत्ति के विस्तार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरा में कितने तार होते हैं? अब इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब डी नंबर आंसर क्या है? सही है। तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा एक तत्ववाद है। क्यों? क्योंकि इसमें तार लगा हुआ होता है। इसे उंगली द्वारा बजाया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि तानपुरा को किससे बजाया जाता है? उंगली द्वारा बजाया जाता है। यह एक सहायक वाद्य है। तानपुरा कैसा वाद्य है? सहायक वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों तानपुरा का एक अंग है तुम्बा। यह किससे बना होता है? हम बहुत बार इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको बता चुके हैं कि तानपुरा का एक अंग है तुम्बा। यह किससे बनाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है कि तुम्बा किससे बना होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में घुड़ंच और कील के मध्य पिराए जाते हैं, उसे कहते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उसे मनका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मनका कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तारों में घुड़ंच और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे मनका कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम और अंतिम तार। प्रथम और अंतिम तार। ठीक है, यही इसका व्याख्या है मित्रों। अगला प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? खूंटी से, कि मनका से, कि अटक से, कि डांड से? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा खूंटी से। किससे मिलाते हैं? खूंटी से मिलाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों और पहले हम लोग इसकी व्याख्या जान लेंगे। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार का खूंटी से मिलाया जाता है। सभी तंत्रवाद को खूंटी से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है? महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। अगला प्रश्न मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? मिजराब जो है कौन से वाद्य यंत्र में आता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सितार में आता है। किसके अंदर आता है? सितार में। अर्थात व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मिजराब का प्रयोग सितार वाद्य में किया जाता है। सितार एक तत्ववाद्य है। सितार वाद्य को मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको तरब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तरब। अब तरब के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी आप ले लीजिए। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब तार कहते हैं। तुम्बा, तबली और तार ग्रह ये तीनों सितार के तार नहीं है बल्कि ये सितार के अंग हैं। ठीक है, तुम्बा, तबली और तार ग्रह सितार के क्या है? अंग हैं। अगला प्रश्न मित्रों सितार में कितने तार होते हैं? यदि आप एसटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों तो यह प्रश्न आपके लिए अति आवश्यक है और इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए कि सितार में कितने तार होते हैं। तो मित्रों कितना कमेंट्स में आंसर आप दिए हैं? 7। बहुत अच्छा। सितार में कितने तार होते हैं?
तो 7 तार होते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सितारवाद में 7 तार होते हैं। सितार तंत्रवाद की श्रेणी में आता है। सितार पर रजा खानीगत और मस्जिद खानीगत बजाए जाते हैं। सितार के तार को खूंटियों द्वारा चढ़ाया या उतारा जाता है। सितार को सहतारा भी कहते हैं। सितार को पहले क्या बोला जाता था? तो सहतारा। अगला प्रश्न मित्रवर जो बेहद महत्वपूर्ण है, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसका आंसर हो जाएगा बोल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रवर कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक है? तो पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर जी हैं। आपने भारत में तथा विदेशों में भी कई बार सितार वादन किया है। अलाउद्दीन खां तथा स्वामी हरिदास के गायन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है, तबले का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि तबले का आविष्कार किसने किया था। तो मित्रों जो तबला का आविष्कार किए थे अमीर खुसरो साहब किए थे। कौन किए थे? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तबले का आविष्कार अमीर खुसरो साहब किए और यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न मित्रों कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या बोलेंगे? तिहाई बोलेंगे। कुछ देर पहले आपको हम बता चुके हैं कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या बोलेंगे? तिहाई बोलेंगे मित्रों। तिहाई कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। पहला है दमदार तिहाई और दूसरा का है बेदमदार तिहाई। ठीक है, तिहाई कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। पहला है दमदार तिहाई और दूसरा का है बेदमदार तिहाई। अगला प्रश्न मित्रों कि कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? तो मित्रों पलटा कहते हैं। पलटा। कायदे के विस्तार को क्या बोलते हैं? पलटा कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कायदे के विस्तार को पलटा कहते हैं। जिस प्रकार रंग का विस्तार तान द्वारा किया जाता है, कायदे में पलटा और तिहाई दोनों बजाए जाते हैं। संगीत और आवृत्ति का विस्तार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों तानपुरा में कितने तार होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो मित्रों तानपुरा में आपको 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा एक तत्ववाद्य है। इसे उंगली द्वारा बजाया जाता है। यह एक सहायक वाद्य। पूछ सकता है कि तानपुरा कैसा वाद्य है? तो सहायक वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी रागों में घुड़ंच और कील के मध्य पिरोई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा। बताइए क्या होगा? कमेंट्स में जिस प्रश्न का आंसर आता है उसको कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों उसके मनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनका, डॉग। हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तार में घुड़ंच और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे मनका कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है? पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है मित्रों? तो प्रथम और अंतिम छोर पर होता है। प्रथम और अंतिम छोर पर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार प्रथम और अंतिम तार पर होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि सितार में कितने तार होते हैं? मित्रों इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। बीपीएससी का जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें पूछा था कि सितार के मुख्य तार कितने हैं? तो 7 ही आंसर होगा, दूसरा कुछ आंसर होने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए मुख्य लगा दिया था। व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। सितारवाद में 7 तार होते हैं। सितार तंत्रवाद की श्रेणी में आता है। सितार पर रजा खानीगत और मस्जिद खानीगत बजाया जाता है।
सितार के तार को खूंटियों द्वारा चढ़ाया या उतारा जाता है। सितार को सहतारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार को बजाया जाने वाला यंत्र क्या है, मतलब सितार को किससे बजाते हैं। तो मित्रों सितार को मिजराब द्वारा बजाया जाता है। किससे? मिजराब द्वारा मित्रों बजाया जाता है। सितार को किससे बजाया जाता है? तो मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार वाद्य को बजाए जाने वाले यंत्र की मिजराब कहते हैं। सितार वाद्य के बजाए जाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? मिजराब कहते हैं। घुरंज, तरब और आटी सितार के अंग हैं। क्या है? सितार के अंग हैं। मित्रों अगला प्रश्न है कि धातु की एक छोटी पत्ती जिसे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे सरोद बजाते समय एक धातु की छोटी पत्ती ले ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों आपको इसका आंसर कमेंट्स में याद जरूर होना चाहिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा जावा कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा कहते हैं। प्रश्न मित्रों कि ध्यान दीजिएगा, जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इसका कमेंट से मित्रों आप आंसर फटाक से दीजिए कि जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलेंगे? बांसुरी बोलेंगे। बांसुरी को मुंह से हवा से बजाया जाता है। इसका आंसर तो आपको याद होना चाहिए। बाकी बिना में तार होता है, सितार में तार होता है, तानपुरा में तार होता है, बांसुरी में तार नहीं होता, इसे फूंक कर बजाया जाता है कृष्ण भगवान की तरह। अगला प्रश्न है कि वाद्यों को मतलब सारंग देव के अनुसार मुख्य कितने वर्गों में वाद्य विभाजित किए गए हैं? मतलब सारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वाद्य हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 4 वाद्य हैं। कितने वाद्य हैं? सारंग देव के अनुसार कितने वाद्य हैं? तो 4 हैं। चारों को ध्यान दीजिएगा। पहला तत्ववाद्य, दूसरा का सुश्रीवाद्य, तीसरा का घनवाद्य, चौथा है अवनद्य वाद्य। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखी है। ठीक है, इस ग्रंथ में चारों वर्गों के वाद्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैं बताइए फटाफट मित्रों आंसर दिया कीजिए। तो उसे हम लोग बोलेंगे धनवाद बोलेंगे। घनवाद। ठीक है, क्या बोलेंगे? घनवाद है। सितार में जिन वाद्य में चमड़े पर आघात करने से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए मित्रों फटाफट आंसर बताया कीजिए। इसका आंसर आपको हम बता भी चुके हैं। डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे जो आज का अंतिम प्रश्न है कि राजा खानी बाज को कहते हैं। राजा खानी बाज को मित्रों लखनऊ बाज के भी नाम से जाना जाता है। राजा खानी बाज को क्या बोलते हैं? लखनऊ बाज भी बोला जाता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। राजा खानी बाज को लखनऊ बाज कहा जाता है। राजा खानी बाज को मध्य तथा द्रुत लय में बजाया जाता है। राजा खानी बाज का आविष्कार मोहम्मद खान ने किया है। बम्बई वादी बाज, इलाहाबादी बाज और कलकत्ता वादी बाज कोई बाज नहीं है। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और लाइक मित्रों जरूर कर दे। अपने स्टडी ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों के बीच मित्रों जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। यदि देश पढ़ा हुआ रहेगा तो कोई भी व्यक्ति हम लोग को मूर्ख नहीं बना सकता है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।